हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप देश दुनिया की प्रमुख घटनाओं से वाकिफ नहीं हो पाते होंगे। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं ताज़ा खबर का यह खास सेगमेंट, जहां हम आपको देश और दुनिया की प्रमुख और बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। यहां आपको मिलेंगे हर छोटी बड़ी खबर के ताज़ा अपडेट्स। तो बने रहिए अपने प्रिय हिंदी समाचार चैनल TBC न्यूज़ 24 पर। जी हाँ दोस्तों, अब वक्त है इस वक्त के सबसे बड़ी न्यूज़ का। 8 महीने टली शादी, मंगेतर भी नहीं कर रही थी बात, गम में युवक ने दी जान, सुसाइड नोट में लिखी पूरी दास्तान। जी हां दोस्तों, बुलंदशहर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक की शादी 8 महीने के लिए टल गई थी और जिस युवती से शादी होने वाली थी वो भी बात नहीं कर रही थी। युवक इससे परेशान था और उसने अपनी जान दे दी। आत्महत्या करने से पहले युवक ने सुसाइड नोट लिखकर अपने दोस्तों को शेयर किया, जिसमें उसने कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। घर में घुसा बालू लदा ट्रेलर, 8 जख्मी, जान बचाने को छत से नीचे कूदे चालक, खलासी, हंगामा। जी हां दोस्तों, शनिवार रात को बालू लाद का ट्रेलर झारखंडी नगर की तरफ जा रहा था। जैसे ही वह मोहल्ले में पहुंचा, अचानक चालक का गाड़ी से नियंत्रण छूट गया। इसके बाद ट्रेलर शत्रुघ्न तिवारी के कच्चे घर के क्षतिग्रस्त घर अंदर जा पहुंचा। इस दौरान घर के अंदर सो रहे शत्रुघ्न तिवारी, मालती देवी, शिव बाबू, नीलम देवी, शुभ तिवारी नन्हा मलबे में दबकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। सतीश पुनिया बोले, कांग्रेसी कहते थे रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन भाजपा वाले तारीख नहीं बताएंगे। जहां दोस्तों, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया। चौधरी धर्मवीर सिंह के नामांकन में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह नहीं पहुंचे हैं। यूपीएससी की परीक्षा पास कराने का झांसा देकर बीटेक छात्रा से 20 लाख के जेवर ठगे, दुष्कर्म भी किया। जी हां दोस्तों, भोपाल में पीड़िता के साथ उसके एक दोस्त ने एक परिचित और एक कथित बाबा के साथ मिलकर धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर ठगी को अंजाम दिया। घर से जेवर गायब होने पर परिजनों ने पूछताछ की, तब युवती ने घटना की जानकारी दी। इसके बाद पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है। हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज़ चैनल TBC न्यूज़ 24। दोस्तों, देश दुनिया से जुड़ी खबर हो या जॉब से रिलेटेड न्यूज़, सरकारी योजनाओं से जुड़ा समाचार हो या शिक्षा विभाग से आई कोई जानकारी, हर तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए अब चलते हैं आज के कुछ खास खबरों के तरफ, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि लाइक करने में खौनो पैसा नहीं लगता है। अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। सबसे पहले आज की तारीख। आज की तारीख है 5 मई 2024, दिन रविवार। उर्दू तारीख 25 शव्वाल अल मुकर्रम 1445 हिजरी, दिन इतवार। अब वक्त है ब्रेकिंग न्यूज़ का। एक्ट्रेस अमृता पांडे डेथ केस, हत्या या खुदकुशी, पोस्टमार्टम FSL रिपोर्ट में मौत के कारण अलग होने से उलझन। भागलपुर न्यूज। सीनियर SP आनंद कुमार ने पोस्टमार्टम और FSL की रिपोर्ट के अलग अलग पहलू पर कहा कि जहां एक तरफ आत्महत्या की बात आ रही है तो वहीं दूसरी ओर गला घोटकर हत्या की बात सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में भारतीय वायुसेना के वाहनों के काफिले पर आतंकवादी हमला हुआ है। हमले में सैन्य कर्मियों को चोटें भी आई। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों के बाद एयरफोर्स के वाहनों को शाहतिसार के पास एक बने एयरबेस के अंदर सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। हमले के बाद स्थानीय राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।
रिकॉर्ड मतों से राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली में जीतेंगे अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की रायबरेली से उम्मीदवारी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कहा कि नेताओं के 2 लोकसभा क्षेत्रों से लड़ने के बहुत सारे उदाहरण हैं। हम भी 2 लोकसभा से लड़ रहे चुके हैं, नेताजी भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं, प्रधानमंत्री भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं। रिकॉर्ड मतों से राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली में जीतेंगे। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के दावणगेरे में की जनसभा, बीजेपी पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के दावणगेरे में जनसभा को संबोधित की। उन्होंने कहा कि हमारे देश की परिस्थिति आज यह है कि जो केंद्र की सरकार है वो देश की जनता के लिए नहीं बल्कि बड़े बड़े खरबपतियों के लिए चल रही है। इसका नतीजा यह है कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश में है। 17 महीने में हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को उन्होंने बीजेपी स्पेशल पैकेज की बात कही थी, बंद चीनी मिल शुरू कराने की बात कही थी, इतनी बातें कहीं लेकिन कोई काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ आपको धोखा दिया है, इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि हम लोगों ने जो कहा वो किया। 17 महीने में हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है। जब विकास की बुनियाद मजबूत होती है तभी उद्योग और रोजगार पैदा होते हैं, पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, बिहार के दरभंगा में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे दरभंगा का एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, अमृत भारत ट्रेन हो या आधुनिक सड़कें हो, हर तरफ काम तेजी से हो रहा है। दरभंगा एम्स की दिक्कतों को भी दूर किया जा रहा है। जब विकास की बुनियाद मजबूत होती है तभी उद्योग और रोजगार पैदा होता है। डरो मत का नारा लगाने वाले खुद डरकर भाग गए, अनुराग ठाकुर ने राहुल पर कसा तंज। हिमाचल के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जो पूरी यात्रा में डरो मत का नारा लगाते थे वो अपनी कर्मभूमि से डरकर क्यों चले गए थे, क्यों अमेठी से वायनाड चले गए थे। एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या वायनाड उनकी कर्मभूमि कभी नहीं रही, अब उन्हें हार का डर सता रहा है तो वापस रायबरेली आए हैं, यहाँ भी हार ही होने वाली है। अब लोग बोलेंगे भागिए मत राहुल जी। सनातन पर टिप्पणी ना करे तेजस्वी रविशंकर प्रसाद। जी हां दोस्तों, तेजस्वी के धर्म खतरे में है वाले बयान पर बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने लालू परिवार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लालू यादव का परिवार बिहार नहीं है, लालू यादव का परिवार सिर्फ उनका परिवार है, ये लूट की सरकार नहीं है। कृपा करके सनातन पर टिप्पणी ना करें। बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा था देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, तीनों सेनाध्यक्ष हिंदू हैं, फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि धर्म खतरे में है। एससी, एसटी और ओबीसी का हक कोई नहीं छीन सकता है, पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने लोहरदगा में एक चुनावी रैली में कहा कि आरक्षण को लेकर मेरे खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। एससी, एसटी और ओबीसी का कोई हक छीन नहीं सकता है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि एम्स चालू हो चुका है। आज प्रधानमंत्री खुद आकर देख लें कि क्या स्थिति है। हम जब राज्य सरकार में थे तब डीएमसीएच की शुरुआत हमने कर दी थी और भारत सरकार को ज़मीन भी दे दी थी। पीएम आ रहे हैं तो बताएं कि दरभंगा, झंझारपुर, मधुबनी में 15 साल से एनडीए के सांसद हैं, तो उन सांसदों ने इन इलाकों के लिए क्या काम किया है। सत्ता से घिरे हुए हैं पीएम मोदी, आसपास के लोग उनसे डरते हैं, प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने बनासकांठा में कहा कि पीएम मोदी सत्ता से घिरे हुए हैं, उनके आसपास के लोग उनसे डरते हैं, कोई उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहता है। कांग्रेस अपने अंत की ओर बढ़ रही है, सिंधिया का हमला। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। सिंधिया ने कहा है कि कांग्रेस अपने अंत की ओर बढ़ रही है, वो वैचारिक दिवालियेपन का सामना कर रही है। कांग्रेस दीमक की तरह खुद को चट कर रही है। आपातकाल लगाने वाली पार्टी संविधान का पाठ पढ़ा रही है।
ओवैसी के हिटलर युग वाले बयान पर बीजेपी का हमला। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के हिटलर वाले युग बयान पर भाजपा नेता अजय आलोक ने कहा कि ओवैसी को अपना दौर याद नहीं आता है। गिनवा दीजिए कि कितने मुस्लिम देशों में लोकतंत्र है। अगर हिटलर शाही होती तो असदुद्दीन ओवैसी इतना बोल पाते। अपनी हार को देखकर असदुद्दीन ओवैसी बौखला गए हैं। ओवैसी 4 जून तक ऐसे बयान देते रहेंगे और इसके बाद उनके मुंह पर ठप्पा लग जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आपका अपना हिंदी न्यूज़ चैनल TBC News 24। हर खबर सबसे पहले आप तक।